हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं आपको जानकारी देने आया हूं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, JKBOP, BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं जम्मू कश्मीर BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में, तो एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। एडमिशन फॉर्म कैसे भरें, डॉक्यूमेंट और फोटो कैसे अपलोड करें, फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, और इसके अलावा पेपर पैटर्न, कॉलेज, सिलेबस और ऑनलाइन प्रिपरेशन या प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक पर भी मैं अपडेट देने वाला हूं। देखिए बच्चों, जम्मू कश्मीर से यदि आप BSc नर्सिंग कोर्स करते हैं बेटा, तो JKBOP नाम से जम्मू कश्मीर में एक बोर्ड है, और ये बोर्ड बच्चों जितने भी 12th बायो के स्टूडेंट हैं, जिनके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं, जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं या जो 12th पास आउट कैंडिडेट हैं, वो JKBOP का BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों पहले हम शेड्यूल को देखते हैं, फिर वेबसाइट को भी देखेंगे कि भाई फॉर्म भरने की डेट क्या है। देखो बेटा, अगर हम डेट की बात करें तो ये डेट है बच्चों, आप देखिएगा JKBOP ने जो बेटा डेट जारी की है वो क्या है। देखो, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म इज 13 अप्रैल। तो बच्चों 13 अप्रैल जो है ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है बेटा वो क्या है, 13 अप्रैल है ना। तो 13 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। लगभग 10 दिन है आपके पास, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब देखिएगा, मैं बात करूंगा कि भाई जितने भी स्टूडेंट जो JKBOP का फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो बेटा ये पेपर पैटर्न रहेगा, देखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 आवर्स का पेपर होगा। टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे बेटा, और पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। OMR सीट पे आपका एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश मीडियम में पेपर आएगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ध्यान रखना। और एक बात बता दूं, BSc नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए कॉमन एग्ज़ाम होगा बेटा। एग्ज़ाम एक ही लगेगा, एक ही फॉर्म भरना है आपको। एग्ज़ाम होने के बाद ही आप काउंसलिंग के द्वारा, अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको BSc नर्सिंग मिलेगा, कम नंबर आएंगे तो आप पैरामेडिकल भी चूज कर पाएंगे। ये फॉर्म गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों जो वेबसाइट है वो भी JKBOP के नाम से ही है। आप गूगल पे क्या सर्च करें, JKBOP। मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके बताता हूँ। क्लियर, बिल्कुल। तो चलते हैं हम बच्चों वेबसाइट पर। सबसे पहले बच्चों jkbop.gov.in ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट क्या है, www.jkbop.gov.in। ये आपकी बच्चों वेबसाइट है जिस पर जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। आप बेटा गूगल पे सीधा JKBOP लिख देंगे तो भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। क्लियर। तो पहले आपने वेबसाइट को सर्च किया तो आपको ये बच्चों जो है ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट को ऐसे स्क्रॉल करना है तो पहले आपको एडमिशन का नोटिस दिख रहा है BSc नर्सिंग पैरामेडिकल का। अब लेकिन आप इसे और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भरने के लिए आपको दिखेगा। मैंने क्लिक कर दिया फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के बच्चों 3 स्टेप है।
पहला रजिस्ट्रेशन, फिर पेमेंट और फिर अपलोड डॉक्यूमेंट। कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप है बेटा। सबसे पहले स्टेप में आपको बच्चों रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन, फिर पेमेंट, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट। 3 स्टेप है बेटा, है ना। तो मैंने क्लिक किया, क्लिक हियर फिल एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने क्लिक किया तो यहाँ इन्होंने कुछ लिख के दिया। इन्होंने कहा फ़ोटो की क्या साइज़ होनी चाहिए, साइन किस तरह से करना है, थंब इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए, ये इन्होंने बता दिया। ठीक है ना भाई? बिल्कुल जी। तो देखो बच्चों, और डॉक्यूमेंट के बारे में भी इन्होंने कहा अपलोड योर डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली। तो डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करने हैं, फोटोकॉपी स्कैन नहीं करनी है डॉक्यूमेंट की, है ना। तो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता दी। कैंडिडेट कैन एडिट देयर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। यानी बच्चों, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल से पहले आप फॉर्म को कितनी भी बार लॉगिन करके और एडिट कर पाओगे। 13 अप्रैल के बाद आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी। तो अब देखो, देखे मैंने आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक किया और अप्लाई पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा बच्चों, तो ये देखिएगा आपको यहाँ पर ये आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, फिर जेंडर, फिर बच्चों रेजिडेंट ऑफ, है ना, इसके बाद डेट ऑफ इश्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है ना, उसके इश्यू होने की डेट यहाँ लिखनी है बेटा। फिर आपकी कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, है ना, फिर एग्जामिनेशन सेंटर, आप एग्ज़ाम का सेंटर जम्मू लेना चाहते हो कि श्रीनगर, वो आपको भरना है। फिर आपकी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। एड्रेस बच्चों एक लाइन में, विलेज, पोस्ट, कॉलोनी, जो भी आपका है पूरा एड्रेस लंबा सा एक लाइन में फुल भर देना है बेटा, है ना। फिर इसमें नहीं आए तो इस नीचे वाली लाइन में और डाल देना। फिर आप अपना ज़िला भर देना बेटा, जो भी आपका ज़िला हो। फिर आपका पिन कोड एरिया का, फिर यूनियन टेरिटरी, आप जम्मू कश्मीर के हैं कि लद्दाख के, वो आपको भरना है। ऊपर का एड्रेस और नीचे का एड्रेस सेम है बेटा, है ना। तो सेम, लगभग सभी का सेम ही एड्रेस होता है। परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लगभग सेम ही होता है सभी का, है ना। अब बच्चों, आप जो है इतना भरने के बाद अपना जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरोगे यहाँ पे। अगर आप बेटा 12th पास्ड हैं तो पास्ट पे क्लिक करो, और आपने अभी एग्ज़ाम दिया है तो अपीयरिंग पे क्लिक करो, है ना। अपीयर्ड पे क्लिक कौन करेगा? जो बच्चा अभी 12th का एग्ज़ाम दे रहा है या एग्ज़ाम दे चुका है। जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है 12th का, वो अपीयर्ड पे क्लिक करेगा। पासिंग ईयर में बेटा 2024 लिखना है, 2024, और यहाँ आपको स्कूल का नाम लिखना है ना। बिल्कुल जी, कॉलेज या स्कूल जिसमें आप पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे पास्ड हैं वो पास्ट पे क्लिक करेंगे। पास्ट पे क्लिक करोगे तो पासिंग ईयर लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, आपके कितने नंबर आए हैं, टोटल आपके 12th में कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ लिखने हैं, और कितने में से आए हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। तो टोटल परसेंटेज आ जाएंगे यहाँ पे। फिर बेटा आपके फिजिक्स में कितने आए अलग से लिखने हैं, सेपरेट इन केमिस्ट्री और सेपरेट इन बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स में कितने कितने आए वो भी लिखने हैं। फिर आपको यहाँ अपना फ़ोटो अपलोड करना है बेटा, है ना। यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड करना है। देखो बेटा, साइज ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन मस्ट बी बिटवीन 10 KB टू 50 KB। 50 KB तक का ही आपका फ़ोटो होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो की साइज़ को छोटा करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है बच्चों, जहाँ फ़ोटो की साइज़ को छोटा कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल जी। आप अगर बेटा फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आप नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाके भी भरवा सकते हो, है ना। फ़ोटो, साइन और थंब इम्प्रेशन किस तरह का रखना है वो भी बताता हूँ आपको। देखिएगा, मैं अभी आपको इंस्ट्रक्शन में ले जा करके बताता हूँ कि आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वो किस तरह का होना चाहिए। ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। मैं आपके लिए कई घंटे लगातार ये जो जानकारी है ये लेकर के आता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं
जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं बेटा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सभी जगह आप विजय एजुकेशन का ये वीडियो शेयर करो। आप अगर एक वीडियो शेयर करोगे बेटा, मैं आपके लिए और 10 जानकारी लेके आऊँगा। मैं हर एक बच्चे को पूरा सपोर्ट करता हूँ। जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए विजय एजुकेशन ऐप में बेटा ब्रह्मास्त्र के नाम से एक नया बैच हमने लॉन्च किया है। आप इस बैच को ज्वाइन करके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन कर पाएंगे। और बेटा हम बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं। हम केवल 790 रुपये में, 719 रुपीज़ में कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं। विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करने की लिंक भी नीचे दी गई है। आप इस लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लो। फिर ऐप में ब्रह्मास्त्र बैच पे क्लिक करके जैसे ही पेमेंट के लिए आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे तो पेमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप पे आएगा, और उस लिंक पे क्लिक करके जैसे ही पे कर दोगे बैच आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर बेटा आप खुद से ऑनलाइन बैच चालू नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं ना, इन नंबरों पे आप फ़ोन पे या गूगल पे आप खुद भी कर सकते हैं, या नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के इन नंबरों पे ऑनलाइन पेमेंट करवा के भी अपना बैच एक्टिवेट करवा सकते हैं। हमने बेटा जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक बुक्स भी तैयार की है। जेके बीओपी के लिए ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। 2000 से भी ज़्यादा बच्चों ने पिछले 15 दिनों में इस बुक्स को जम्मू कश्मीर के लिए ऑर्डर कर दिया है। लेह, लद्दाख, कुपवाड़ा, है ना, श्रीनगर, जम्मू, अलग अलग जगह बेटा, ये अनंतनाग में, ठीक है, सब जगह ये बुक्स जा रही है। अगर आपने अभी तक इस बुक्स को ऑर्डर नहीं किया है तो तुरंत आप ऑर्डर करें। बुक्स ऑर्डर करने के लिए एक बुक्स के हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपना पूरा एड्रेस भेज दीजिए, है ना। 299 रुपये इस बुक्स की चार्ज है बेटा। इस बुक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के जेके बीओपी के अकॉर्डिंग बच्चों क्वेश्चन बनाए हुए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, ओएमआर सीट है ना। बिल्कुल जी, तो इसे आज ही आप ऑर्डर कर दीजिए। लगभग एक सप्ताह में ये बुक्स आपके घर तक पहुंच जाएगी बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल, और ये बुक्स आप vijayeducation.com वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, विजय एजुकेशन ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो, और विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन पर कॉल करके भी या व्हाट्सएप मैसेज करके भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिए बेटा, आप जो भी फ़ोटो अपलोड करेंगे उस फोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। फ़ोटो आपने कब खिंचवाया वो डेट होनी चाहिए बेटा। फ़ोटो तो आप अभी खिंचवा लो, सही रहेगा। फ़ोटो 2024 का होना चाहिए, 2024 से पुराना नहीं होना चाहिए, जैसे ये देखिए। और फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए बेटा, और फोटो रंगीन होना चाहिए। फोटो में टोपी लगी हुई नहीं होनी चाहिए, गूगल्स नहीं होने चाहिए। ध्यान रखना बेटा, ये देखो इन्होंने मेंशन किया है, द नेम एंड डेट ऑन फोटोग्राफ मस्ट बी क्लियर एंड लेजिबल। तो इस तरह से नाम और डेट ऑफ फोटो, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है, डेट ऑफ फोटो लिखनी है। फोटोग्राफ शुड बी विदाउट ए कैप एंड विदाउट ए गूगल्स। गूगल्स और कैप नहीं होने चाहिए, नॉर्मल चश्मा चलेंगे, है ना। बिल्कुल जी, चलो इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, इसी तरह से बच्चों जो थंब इम्प्रेशन है ना, थंब इम्प्रेशन, वो आपको, ये राइट हैंड है, आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन वाइट पेज पे लगाना है और उसे आपको स्कैन करना है। और साइन, साइन बेटा जो करोगे ना आप, सिग्नेचर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपकी जो सिग्नेचर है, बच्चे क्या गलती करते हैं मैं वो भी अभी बताऊंगा आपको, है ना। एक मिनट, इन्होंने साइन का फॉर्मेट बताया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, साइन के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये पेज, ये वाइट पेज है, तो आपको अपना साइन ब्लैक पेन से करना है या ब्लू पेन से करना है बेटा। जैसे आपका नाम है सलमान, है ना, तो आप एस कैपिटल कर दिया, यह आपने नाम लिखा सलमान, बस ये आपका साइन हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लाइन खींच सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, ये वैलिड नहीं है बेटा, ये साइन आपका वैलिड नहीं है। कुछ बच्चे सलमान ऐसे लिख देते हैं बेटा, सलमान, तो बेटा ये भी वैलिड नहीं है आपका, क्योंकि ये कैपिटल लेटर में आपने लिख दिया, कैपिटल लेटर में भी वैलिड
नहीं है। मान लो किसी का नाम है पूजा, है ना, तो पूजा है तो आपको ऐसे लिखना है बेटा पूजा, ये वैलिड है। समझ में आई बात? ये आपका साइन वैलिड है बेटा, ऐसे साइन करना है, ठीक है, इसे अपलोड कर लेना है। ओके, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। वेबसाइट मैंने बताई दी। तो बच्चों इस तरह से ये आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन तो कर लिया बेटा। एक मिनट, हम रजिस्ट्रेशन पे वापस जा रहे हैं। कहाँ पे चल रहा था हमारा, कहाँ गया भाई? 1 मिनट 1 मिनट, 1 मिनट, ये रहा। हाँ जी, तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ अपलोड करनी है। अपलोड करके बेटा ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे बेटा, तो सबमिट करते ही इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, देखो ऐसे ऑप्शन आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जैसे ही बेटा आप सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह से बेटा पेमेंट का क्या आएगा, ऑप्शन आ जाएगा। ओके, बिल्कुल। अब आप जैसे ही बेटा सबमिट करेंगे तो ऐसे नीचे आएगा क्लिक हियर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है बेटा। यहाँ पे आपने फोटो साइन वाइन सब मेरे दोस्त तो डाल दिए, है ना। फिर नीचे जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा क्लिक हियर, तो आपको इस पे क्या कर देना है बच्चों, क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और आपके बेटा मोबाइल नंबर पे, आपका जो भी मोबाइल नंबर और मेल आईडी है बेटा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं है, आपके मोबाइल नंबर पे। अब आपको आगे क्या करना है, देखो अब आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब क्या करना है बताता हूँ। अब बेटा आपको अगला स्टेप करना है। अगला स्टेप क्या है देखो, बताता हूँ आपको। और ऊपर ही ऊपर बेटा जब बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हो ना, ऊपर कोर्स सेलेक्ट का ऑप्शन होता है, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जो आप तीनों ही कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो। हाँ जी, अब बेटा पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो ही गया। अब देखो पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया। ओके, पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब अगला स्टेप क्या है, मेक पेमेंट। भाई पेमेंट करना है। अब पेमेंट के लिए आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ एप्लीकेशन आईडी डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन आईडी मोबाइल पे आ ही गया। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, है ना, फिर अपना ये कोड डालोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करते ही बेटा पेमेंट का ऑप्शन आएगा, है ना। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बेटा, तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आप बेटा एटीएम से भी कर सकते हो, है कि नहीं है, बिल्कुल। समझ में आई बात? मैं दोबारा बताता हूँ। आपने क्या किया बेटा, आपने क्या किया, पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन में आपने अपनी डिटेल भर दी, आपने अपने एजुकेशन डिटेल फिल कर दी, आपने अपना फ़ोटो अपलोड किया, साइन अपलोड किया, इतना करके सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही आपके मोबाइल पे क्या आ गए भाई, एप्लीकेशन नंबर आ गए। ओके, और स्क्रीन पे भी ऐसे एप्लीकेशन नंबर दिखेंगे बेटा। जैसे ही सबमिट करोगे स्क्रीन पे ऐसे लिखा हुआ आएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, है ना। ये एप्लीकेशन सबमिट हो गया। यहाँ लिखा हुआ आएगा स्टेप 2 क्लिक हियर टू मेक पेमेंट। अगर बेटा आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आगे पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, और अगर यहाँ क्लिक नहीं करते हो तो दोबारा स्टार्टिंग से कोर्स को सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पे जा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी बच्चा इसी तरह से ऑप्शन खुलेगा। देखो यहाँ जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करोगे ना, तो इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, मेक पेमेंट। एप्लीकेशन आईडी और डिटेल पूरा भर के सबमिट करोगे तो यहाँ बेटा देखो, यहाँ नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा। आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, या अपना क्रेडिट या बेटा अपना डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड से भी, एटीएम कार्ड के ऊपर क्लिक करके भी अपना एटीएम का नंबर है, एक्सपायरी डेट, सीवीसी
और अपना नाम डाल के जब क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, है ना, जिससे आपका एटीएम जुड़ा हुआ है और पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट कितना है बेटा? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये फीस है बेटा फॉर्म की, है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब आपने फीस भर दी बेटा। फीस भरने के जस्ट बाद पहला फॉर्म का रजिस्ट्रेशन किया, दूसरा स्टेप फीस भर दी। अब तीसरा स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट। अब आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे बेटा, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये वाला कोड यहाँ डालना है और सबमिट करना है। अब जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा आपके सामने। ध्यान रखना बेटा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अब देखो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में बेटा आपको करना क्या है? एक तो बेटा आपके पास में अपनी 10th की मार्कशीट है, वो आपको अपने पास में रखनी है। और इसके अलावा बेटा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, और ईडब्ल्यूएस के बच्चे के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसकी ज़रूरत होगी। इसके अलावा बेटा आपका जो डोमिसिल है, बोनाफाइड, जिसको मूल निवास कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बेटा आपका कोई भी एक आईडी प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड है या स्कूल की आईडी है, कोई भी आपके पास में होना चाहिए। चाहे वो एडमिट कार्ड है 12th का, है ना बेटा? बिल्कुल। और जो 10th की मार्कशीट होती है ना बेटा आपकी, वो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है ना? क्या मानते हैं इसको? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ओके भाई, ये डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं। इनमें से ही कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, अपंग है, तो उसे अपना पर्सन विद हैंडीकैप्ड, उसे अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब जैसे ही बेटा आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, इसके तुरंत बाद फॉर्म प्रिंट का ऑप्शन आएगा। आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। पहले रजिस्ट्रेशन किया, फिर आपने पेमेंट किया, फिर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना? आपने अपनी डिटेल भर दी, फिर आपने क्या किया? पेमेंट किया, फिर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। ये देखो, देखें, सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीड और अपलोड। द कैंडिडेट हैव टू अपलोड द फॉलोइंग ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट विद देयर ऑनलाइन फॉर्म। क्या क्या अपलोड करना है? डोमिसिल ऑफ जम्मू कश्मीर ऑब्लिक लद्दाख, आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल। अब डोमिसिल चाहे कितना भी पुराना हो चलेगा। फिर है मार्क सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 एज मेंशन अबो इश्यू बाय कंसर्न बोर्ड। जो बच्चे 12th पास आउट हैं, वो तो अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना। जो 12th पास आउट नहीं है, एपियरिंग है, उनको अपलोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर है मैट्रिकुलेशंस और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, बच्चों जो आपके 10th का जो सर्टिफिकेट है, उसी को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये आपको एक अपलोड करना है। फिर कैटेगरी, द कैटेगरी कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ एनी रिजर्व कैटेगरी, जो भी रिजर्व कैटेगरी है वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। फिर है डिप्लोमा इन पर्टिकुलर स्ट्रीम एंड रजिस्टर्ड विद जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसलिंग। अब बेटा अगर कोई पैरामेडिकल का कैंडिडेट है तो वो अपना कोई ना कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकता है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। और फॉर्म का फीस कितना है? 1,000 रुपये बेटा। सारी बात समझ में आ गई सर? कोई दिक्कत नहीं है? बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो जितनी भी जानकारी है मैंने सब कुछ आपको बता दी, कोई भी पॉइंट हमारा पीछे नहीं रहा है। ओके 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 ओके। और कुछ? तो भाई ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने, डोमिसिल, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट और एनी डिप्लोमा अगर है तो करना है, नहीं तो नहीं। फिर फ़ोटो भी अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, बस
इसके बाद बच्चों इतनी बात तो हो गई, और आपके काम की चीज कुछ है क्या? बाकी बेटा एग्जामिनेशन के बारे में है जो कि मैं बता चुका हूं। ये आपका पेपर पैटर्न है, 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका OMR सीट पे। और बेटा OMR सीट इस तरह की दिखती है, ये इस तरह की OMR सीट होती है। और ये बेटा आपका सिलेबस है, ये सिलेबस है। मैं टीम को बोलूँगा ये पूरा प्रोस्पेक्ट जो है विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल में ज़रूर डालें। ये कंप्लीट जो है ये ई ब्राउचर आप टेलीग्राम चैनल में ज़रूर डालें। तो बेटा ये टेलीग्राम में और विजय एजुकेशन ऐप में मैं अपलोड करा दूंगा, जिसमें आपको ये पूरा सिलेबस 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस आएगा बेटा, और ये आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। क्लियर है भाई? बिल्कुल क्लियर है। और बेटा मैं आपको कॉलेज भी दिखा देता हूँ। आपको पता है ना जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में कॉलेज है बेटा। BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज 15 से भी ज़्यादा हैं, पता होना चाहिए आपको। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक ज़िले में गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर बेटा आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लोगे ना, आप 180 में से 100 नंबर, 180 में से 100 नंबर भी लाओगे तो भी आप जीत जाओगे। आप 70 लाओगे तो भी आप पास हो जाओगे, कॉलेज मिल जाएगा, है ना। इसलिए कह रहा हूँ फटाफट विजय एजुकेशन ऐप ज्वाइन करो और इस बुक्स को ऑर्डर करो। 7-8 दिन में बुक्स आपके घर पे आ जाएगी। और विजय एजुकेशन ऐप को ज्वाइन करो, तुरंत रिवीजन करो, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो, शानदार तैयारी करो। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पक्का है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बेटा। अब देखो ये बेटा आपके कॉलेज है, देखो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट कॉलेज रसई, गवर्नमेंट कॉलेज उधमपुर, गवर्नमेंट कॉलेज अखनूर, गवर्नमेंट कॉलेज डोडा, किश्तवाड़, राजौरी। 7 हो गए, 60 सीट। फिर आपका कथुआ। फिर बेटा देखिए ये भी सेमी गवर्नमेंट है, BGSBU, ये वुमेन कॉलेज है राजौरी का। फिर आपका BGSBU, इसकी 3 ब्रांच है बेटा। किश्तवाड़ में है वुमेन BGSBU, ये जम्मू में है वुमेन कॉलेज है ना। फिर इसके बाद में बेटा कटरा के अंदर है आपका श्री माता वैष्णो देवी। फिर राजीव गांधी कॉलेज है आपका, है ना, जम्मू में। इसके बाद में मैं कुछ और गवर्नमेंट कॉलेज बता रहा हूँ बेटा, और भी गवर्नमेंट कॉलेज है, देखो मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट। ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाग ई दिलवर खान श्रीनगर, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा। नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, है ना, बिल्कुल जी, है ना। इसी तरह से ये बच्चों SKIMS, ये भी अच्छा इंस्टीट्यूट है श्रीनगर का, है ना। फिर ये अनंतनाग के अंदर है बेटा, देखो साउथ कैंपस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है अनंतनाग में, नर्सिंग कॉलेज अनंतनाग। ये गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा पुलवामा के अंदर, है ना। आप जरा सोचिए, पता है ना आपको, आज से 4 साल पहले जम्मू में इतने कॉलेज नहीं थे बेटा। अब जम्मू के अंदर नए नए एम्स बन रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हो रहे हैं। आने वाले 4 साल बाद आप देख लेना, जम्मू कश्मीर के प्रत्येक घर में एक नर्सिंग ऑफिसर होगा बेटा। BSc नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद लगभग 1 लाख रुपए से सैलरी स्टार्ट होती है। आप ये कोर्स जरूर करें। मैं अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ और मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ, विजय एजुकेशन आपकी पूरी मदद करेगा। और जितने भी जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं, ये बेटा पैरामेडिकल के कॉलेज है जम्मू, कठुआ, राजौरी, डोडा, श्रीनगर, बारामूला। ये देखिए आप अनंतनाग, श्रीनगर, है ना। गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, दोनों ही टाइप के कॉलेज है, आप देख सकते हो। और BSc नर्सिंग में बेटा टोटल सीटें कितनी है पता है आपको? टोटल 2660 सीट है और टोटल 45 कॉलेज है। इन 45 कॉलेज में लगभग 15 के आसपास कॉलेज तो गवर्नमेंट के हैं आपके। अब तो 15 से भी ज़्यादा है, शायद 18 है ना, बिल्कुल। तो ये सारी जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी है बेटा। मैं समय समय पे और भी आपको जानकारी देता रहूँगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट फिर देख लीजिए, 13 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। और तैयारी के लिए ऑनलाइन बैच का क्या नाम है? ब्रह्मास्त्र 40। 790 रुपये ऑनलाइन फीस है बेटा इस बैच की, ठीक है ना। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए
ये हेल्पलाइन नंबर है 8302199394। इस नंबर पे कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। मैं सभी जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के बच्चों को कहना चाहता हूँ, आप ये फॉर्म ज़रूर फिल करवाएं। फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछें, मैं हेल्प करूँगा आपकी। विजय एजुकेशन के दरवाजे आपके लिए पूरी तरह से खुले हैं। बेटा आगे बढ़िए, पढ़िए, मेहनत करिए, मेडिकल लाइन में जाइए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ बेटा, प्लीज़ मेरी बात समझिए आप, है ना। आप जो है मेहनत करोगे तो हर संभव जो है आप फील्ड में जा सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है ना। बिल्कुल, आपको कोई भी दिक्कत आती है, मैं आपका बड़ा भाई बन करके, आपका परिवार बन के, अभिभावक बन के मैं मदद करने को तैयार हूँ। मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूँ, गाइड करने को तैयार हूँ। मेरे सभी जम्मू और कश्मीर के भाई और बहनों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप विजय परिवार से पूछिए जो भी आपको पूछना है। ठीक है ना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।